हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं और केवल आज उसका हम बेसिक करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। आपके अभी जो भी एग्जाम चल रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस टॉपिक को क्वेश्चंस करने से पहले हमें लेटर्स के बारे में, लेटर्स के नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, क्वेश्चन हम जल्दी कर पाते हैं। तो आज केवल हम इस सेशन के अंदर ये सीखने वाले हैं कौन से लेटर को कौन से नंबर पर है, कैसे याद किया जाए, कैसे उसको याद रखा जाए। देखो, कुछ बुक्स वगैरह में आपकी हेल्प के लिए एक वर्ड भी यूज होता है। जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, EJOTY। कुछ बुक्स में ऐसे दिया रखा है EJOTY। और ये जो वर्ड है ये बनाया गया है लेटर्स के हर फिफ्थ लेटर को लेकर। जैसे यहाँ पे है 5 है, ये 10 है, 15 है, उसके बाद ये 20 है और ये 25 है। तो प्रत्येक 5 लेटर बाद जो लेटर आ रहा है उसको लिखा गया है। तो ये हमारी हेल्प करता है कि कोई भी लेटर, जैसे हमें देखा एस के बाद टी आता है, अगर टी 20 पर तो एस 19 पर हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम इससे इनको याद नहीं करने वाले। एक और वर्ड है जो नॉर्मली हेल्प के लिए दिया जाता है बच्चों को, वो वर्ड है CFILORUX। और ये जो वर्ड बनाया गया है प्रत्येक 3 लेटर के गैप पे बनाया गया है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 18। ये प्रत्येक 3 लेटर के बाद जो लेटर आता है उसके लेटर्स को लेके बनाया गया है ये ग्रुप। तो ये भी हेल्प करता है नॉर्मली। लेकिन इनमें सभी में क्या लगता है, समय लगता है। तो मैं आपको जैसे क्लास में कराते हैं, ऑफलाइन क्लास में जिस तरह से कराया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो देखो, कुछ लेटर्स हमें ऑलरेडी याद होते हैं और बस हमें थोड़ा सा उसको अपने माइंड से तैयार रखना होता है। जैसे आप सभी को पता है कि लेटर्स के अंदर ए जो है हमारा फर्स्ट लेटर होता है और लास्ट लेटर हमारा क्या होता है, जेड होता है। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ये हमें पता है। तो ए हमारा 1 नंबर पर होता है और जेड हमारा 26 पर होता है। लेकिन ए के अलावा भी फर्स्ट 5 लेटर्स देखो, ABCD और E, इन सभी के नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यानी ई तक हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ये नॉर्मली हमें याद भी होते हैं। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद अगर हम देखें तो एफ आता है। लेकिन एफ को छोड़िए, उसके लिए मैं तरीके बताऊंगा। आप लास्ट में आ जाइए। हमें जेड पता है 26 नंबर पर है, और जेड से पहले होता है क्या होता है, वाई। वाई 25 पर हो जाएगा, और हमें इसके साथ एक्स और जोड़ लेना है। यानी फर्स्ट 5 का एक ग्रुप बनाएंगे, लास्ट 3 का एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप में के अंदर हमें जेड पता है, वाई पता है, एक्स को और शामिल करेंगे। तो एक्स का नंबर 24, वाई का नंबर 25 और जेड का नंबर 26। जेड 26 ये हमें पता है, वाई पता है। एक्स के लिए बस हम ऐसा करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे एक्स वाई जेड। एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो एक्स का हमें नंबर वैसे याद हो जाएगा, एक्स 24 पर, वाई 25 पर और जेड 26 पर होता है। एक्स 24, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड इज 26। फर्स्ट 5 हो गए 1 2 3 4 5, और लास्ट के 3 हो गए एक्स वाई जेड 24, 25 एंड 26। अब टोटल 26 है। अगर 26 को हम 2 हिस्सों में बांट दें, तो 26 के अगर 2 हिस्से करते हैं तो 2 ग्रुप बन जाएंगे 13 लेटर्स के, क्योंकि 26 का आधा 13 होता है, 13 होता है। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा, फर्स्ट हाफ हमारा ए से एम तक होता है, और ये आधा हिस्सा है, 13 ऊपर हो जाएंगे, 13 नीचे हो जाएंगे। लेटर्स को इसी तरीके से हमें लिखना है। इस तरीके से लिखने के पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है कि कई बार कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लॉजिक कुछ इस तरीके से यूज होते हैं, पेयरिंग का यूज हो जाता है। तो ये पेयर्स जो ऊपर नीचे बन गए हैं ऐसे लिखने पर, ये पेयर्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इन पेयर्स में एक चीज कॉमन है, आप इनमें से किसी भी पेयर को, जो ऊपर और नीचे है लेटर्स है, किसी भी ग्रुप को उठाएंगे तो प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक पेयर में इन लेटर्स का नंबर का सम जो आएगा वो 27 आएगा। अब कोई भी पेयर उठाओ, देखो ए का नंबर 1 है और जेड का नंबर 26 है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1 + 26 कितना बना, 27। तो पेयरिंग होती है और पेयरिंग का सम कितना होता है, 27 होता है। तो कोई भी लेटर आप बताइए, 2 है, ये 25 है, इनका सम 27 होगा। 3 और 24, इनका सम 27। हर एक पेयर के अंदर इनके नंबर्स का सम 27 आता है। तो कई बार क्वेश्चन क्या होगा, कोडिंग कैसे देगा, कोड किस तरह से देगा हमें, एफ है, एफ कोई लेटर है तो एफ की जगह वो यूज कर लेगा यू का, या एस कोई लेटर है, एस की जगह यूज कर रहा होगा एच का। तो क्या करता है, उस लेटर को उसके
पेयर के साथ रिप्लेस कर देता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे लेटर्स जिनके नंबर्स का सम 27 होता है वो एक पेयर होता है। तो अगर हमें इनके नंबर्स याद है तो ये पेयरिंग भी हमें वैसे ही याद हो जाएगी, लेकिन इसके लिए अलग तरीका हम यूज करेंगे, देखो वो भी आपको याद कराए जाएंगे। फिलहाल प्रत्येक लेटर की इंडिविजुअल पोजीशन कैसे याद रखेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहले 5 लेटर ABCDE 1 2 3 4 5 हो गया है, XYZ 24 25 26 हो गया है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। 26 को 2 हिस्सों में बांटने पर हमारे फर्स्ट 13 के 2 हिस्से बन गए। पहला आधा हिस्सा A से M तक यानी 13 लेटर यहाँ पे है, N से Z तक भी 13 लेटर है, तो 13 ऊपर हो गए 13 नीचे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 26 का आधा 13 होता है, तो फर्स्ट हाफ हमारा M पे खत्म होता है, पहला आधा हिस्सा हमारा M पे खत्म हुआ, तो पहला आधा है तो 26 का आधा कितना 13, तो M की पोजीशन हो जाएगी 13। M की पोजीशन क्या हो जाएगी 13, फर्स्ट हाफ से याद रखना। अगर M 13 पे खत्म हुआ है तो सेकंड हाफ की शुरुआत दूसरा आधा हिस्सा हमारा कहां से शुरू होगा? N से, तो N की पोजीशन क्या हो जाएगी 14, तो M 13 N 14, फर्स्ट हाफ का एंड होता है और सेकंड हाफ की शुरुआत N से होती है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर देखो M है, M को हल्का सा हम अगर टेढ़ा बना दें और इसके सामने एक लाइन लगा दे तो 13 नजर आएगा, तो M 13 नंबर पर होता है। या फिर अगर आप थोड़ा सा मूवीज वगैरह देखते हैं तो एक मूवी आई थी वरुण धवन की, मैं तेरा हीरो, तो M में क्या साउंड होता है? मैं, M मतलब मैं, तेरा यानी M 13 पर, तो इस मूवी से याद रखना मैं तेरा हीरो से M का नंबर कितना होता है 13 होता है। अच्छा ये स्टार्टिंग के लिए जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ये हमें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे नंबर्स, ये स्टार्टिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, इसके लेटर्स के नंबर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तेरा हीरो से याद रखना M की पोजीशन क्या होती है 13 होती है। तो अब सेकंड हाफ की शुरुआत कहाँ से होगी? N से, तो अगर M 13 है तो सेकंड हाफ कहाँ से शुरू होगा? N से, N हो जाएगा 14 नंबर पर, तो M 13 N 14। फर्स्ट 5 लेटर हमने किए, ABCDE का नंबर क्या है 1 2 3 4 5, और XYZ कितना है 24 25 26। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं F से। F से आप याद रखना फिक्स 6, फिक्स 6 ऐसे ही वर्ड बनाओ, फिक्स 6, फिक्स 6 से याद रहेगा F का नंबर 6, स्टार्टिंग है E तक आपको पता है, E के बाद F 6 पर हो जाएगा, ये भी नॉर्मली हमें याद रहेगा, लेकिन आप फिक्स 6 ऐसे ही बोलेंगे, फिक्स 6 का मतलब F 6 पर, या F को बंद कर दें ऐसे ऊपर से और उल्टा कर दें तो 6 की तरह बन जाता है, तो F को बंद करके उल्टा कर देंगे 6 नजर आएगा स्टार्टिंग के लिए, तो फिक्स 6 से भी याद रख सकते हैं, या F को बंद करके उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हम G को देखें तो G बनाया जाता है इस तरीके से। जब हम इस तरीके से G बनाते हैं तो जो नीचे वाली शेप है G की, इधर से देखो ये इसमें 7 की तरह बनता है, G में 7 छिपा हुआ होता है, तो G कहता है मैं कौन से नंबर पर हूँ 7 नंबर पर, तो G की पोजीशन हमारी 7 हो जाएगी। G जब बनाएंगे, G को शेप को जब हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा 7 उसके नीचे, तो ये खुद कह रहा है मैं 7 नंबर पर हूँ। ये एक सबमिनल होता है, एक GS में आप पढ़ेंगे G7 सबमिट, G7 सबमिट से भी याद रख सकते हैं G का नंबर 7, G की पोजीशन हो जाएगी हमारी 7, देखो G का नंबर हमारा 7 नंबर, ठीक है। इसके बाद आते हैं H के लिए। H की शेप ऐसे होती है, H हमारा कैसे होता है? इस तरह से हमारा H है। अगर H को ऊपर नीचे से हम बंद कर दें, ऊपर नीचे से बंद करने पर हमें क्या नजर आएगा 8 की तरह नजर आएगा, तो G7 है तो H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो G में ऐसे 7 छिपा हुआ है, अगर लाइट कलर आपको लगाओ तो G ऐसे 7 नंबर पर, H है, H को अगर ऊपर नीचे से बंद करें तो 8 की तरह हमें नजर आएगा, तो H में 8 की झलक हमें मिलेगी, तो G7 H8। अगर I को हम इस तरीके से बनाएं तो I को अगर यहां देखोगे तो I के अंदर क्या क्या शेप छिपी हुई है 9 की, तो ऐसे याद रखना I नो पर हो जाएगा, तो अगर I नो है तो J कितना हो जाएगा 10। और अगर इस तरह से पढ़ते हैं आई नो को इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं? आई नो का मतलब क्या होता है? इंग्लिश के शब्द आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं, आई नो क्या J10 है, तो आई नो J10, तो मैं जानता हूं J10 पर है, और आई नो से क्या सीखा आई नो पर, तो I9 J10, आई नो J10, आई नो पर और J10, ठीक है। I का नंबर 9, J का नंबर 10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अगर हम K से देखें तो एक IPL में टीम है किंग्स 11 पंजाब, या आप इस तरह से ले लो, आप आज से अगर भारत देश की बात करें
तो 200-250 साल पहले भारत देश में क्या थे, रियासतें थी, रजवाड़े थे, किंग थे, राजा राज करते थे। तो हम मान लेते हैं दिल्ली भी हमारी राजधानी रही है पहले से ही। दिल्ली की गद्दी पर मान लो टोटल किंग, कैसे हम वर्ड बनाएंगे, किंग, किंग हुए हैं 11। कितने राजा हुए हैं दिल्ली पर राज करने वाले, 11, ये मान लेते हैं। किंग 11 हुए, या आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब से आप सोच सकते हैं। किंग 11 थे, उनकी क्वीन, क्वीन कितनी थी, 17, रानियां थी 17, राजा 11, रानियां कितनी, 17, और सन, बेटे कितने हुए, 19। इससे हमें क्या याद रहेगा, किंग क्वीन एंड सन से, राजा 11, रानी 17 और बेटे 19 से याद रखना के का नंबर 11, क्यू का नंबर 17 और एस का नंबर 19। किंग क्वीन एंड सन, राजा 11 थे, उनकी रानियां 17 हुई, बेटे हुए 19। किंग 11 से के 11 पर, क्वीन 17 से क्यू 17 पर, और सन 19 से एस 19 पर। ये हमें याद रहेगा, ठीक है। ये वर्ड्स ध्यान रखना, आपको जल्दी से याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। इसके बाद देखो, जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में लंच लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास होता है। तो आप किस वर्ड से याद रखेंगे, लंच, एल से बनाएंगे हम शब्द लंच, और इस तरह से देखेंगे, लंच किया हमने 12 बजे, लंच कितने बजे किया, 12 बजे, तो इससे क्या याद रहेगा, एल 12 पर। लंच 12 बजे किया और रोटी हमने 18 खाई, लंच 12 बजे किया, रोटी कितनी खाई, 18, तो इससे क्या याद रहेगा, एल का नंबर 12, आर का नंबर 18। लंच और रोटी से याद रखना एल 12 पर, आर 18 पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त हैं ओम प्रकाश सर, हम उनको शॉर्ट फॉर्म में ओपी सर बोलते हैं, तो आप इस शब्द को ध्यान रखना, ओपी सर। ओम प्रकाश सर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ओपी सर। तो बेटा ओपी सर से आप याद रखना, ओपी सर से याद रखना, ओपी सर को 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। ओपी सर को कितना एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का। तो इससे में क्या याद हो जाएगा, ओ का नंबर 15 और पी का नंबर 16। ओपी सर को 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, इस तरह से बोलेंगे, याद रह जाएगा, ओ का नंबर 15 है और पी का नंबर 16, ठीक है। तो देखो हमारे पहले 5 लेटर हो गए थे, ABCDE, 1 2 3 4 5 पर हो गया है, और लास्ट के 3 लेटर XYZ 24 25 26 पर हो गए थे, X 24 Y 25 Z 26। फर्स्ट हाफ 26 को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो पहला आधा हिस्सा हमारा M तक गया, M 13 पर हो गया। सेकंड हाफ की शुरुआत N से हुई, N 14 पर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, उसके बाद हमने देखा F से बनाया फिक्स 6, F का नंबर 6 होगा, और G में क्या छिपा होता है, 7, ये हमने देखा G में 7 छिपा होता है। H को बंद करने से हमें क्या नजर आया, 8 नजर आया। I में क्या छिपा हुआ है, 9 छिपा हुआ है। I नो क्या, J कितना है, 10, तो इससे याद हो गया। तो देखो सारे लेटर धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे, हमारी स्पीड बनेगी क्वेश्चंस करने की, ठीक है। और जिनको थोड़ा सा डाउट रह जाए वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई नो J10 के बाद लंच 12 बजे किया, इसका मतलब L 12 पर, रोटी 18 खाने का मतलब R 18 पर। उसके बाद किंग थे 11 यानी K 11 पर, क्वीन थी 17 यानी Q 17 पर, सन बेटे कितने हुए, 19, तो S 19 पर। उसके बाद ओम प्रकाश सर, ओपी सर को कितना एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, ओ का नंबर 15 और पी का नंबर 16 हो जाएगा। इसके बाद देखो, आप सभी को पता होगा, अभी कुछ महीने पहले भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, पता है सभी को, ठीक है। T20 का वर्ल्ड कप जीता है, तो इसी से हम एक अपने लेटर्स के नंबर किस तरह से याद करेंगे वो समझते हैं। देखो आपको याद रखना है, T20 मैच में, T20 मैच में यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और विकेट लिए 23। कैसे याद रखेंगे, T20 मैच में यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, विकेट लिए 23, इससे क्या याद रह जाएगा, टी का नंबर 20, T20 पर हो जाएगा। T20 मैच वैसे याद रह जाएगा आपको। यूवी ने कब खेलना शुरू किया, 21-22 साल की उम्र में, इसका मतलब U21 V22, विकेट कितने हुए, 23, W कितना हो जाएगा, 23 पर। T20 मैचेस में यूवी ने 21-22 ईयर्स में खेलना शुरू किया और विकेट लिए 23, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप देखेंगे कि लगभग सारे लेटर हम याद कर चुके हैं, ठीक है। जैसे हम वापस से अपने पीछे वाली स्लाइड पर आते हैं, देखना यहाँ पे फर्स्ट 5 लेटर्स का नंबर ABCDE 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग के ही हमें याद रहते हैं, लास्ट में Z हमें पता था, Y पता था, इसके साथ हमने क्या प्लस कर दिया, XYZ 24 25 26 24 25 26। इसके बाद फर्स्ट हाफ कहाँ पे खत्म हुआ, M 13 हो जाएगा। सेकंड हाफ की शुरुआत कहाँ से होगी, N से, N कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है।
M13 N14, या मैं 13 हीरो से M13 पर, तो N कितना हो जाएगा 14 पर। उसके बाद G जब बनाते हैं, G में क्या छिपा होता है 7, G7 यहाँ पे अलग बना हुआ है, G में जब हम ऐसे देखते हैं तो 7 छिपा होता है, G7 होता है, H कितना हो जाएगा 8, बंद करने पर 8 नजर आएगा। I में क्या छिपा होता है 9, I नो क्या J10, I नो J10, I नो पर J10 पर। उसके बाद अगर हम देखें आगे, I नो J10 के बाद लंच 12 बजे यानी L12 पर, रोटी कितनी खा गई 18 यानी R18 पर हो जाएगा। उसके बाद किंग कितने थे 11, K11 पर आ जाएगा। क्वीन कितने थी 17, सन कितने हुए 19। ठीक है, याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो हो गए लेटर्स के नंबर। इसके बाद कुछ पॉइंट और हमें सीखना है। इन नंबर्स के याद होने के बाद एक चीज समझिएगा, किसी भी लेटर के बेटा दो नंबर्स होते हैं। कैसे दो नंबर्स होते हैं? एक नंबर तो आपने याद कर लिया अभी और उसी को ही याद रखना है। सेकंड नंबर जो होता है वो हमें पहले नंबर जो याद है उसी से ही दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ए को जब हम आगे से काउंट करते हैं तो ए का नंबर 1 है, लेकिन अगर ए को बैक साइड से काउंट किया जाए, यानी अगर मैं जेड से उल्टा चलूं और ए तक पहुंचूं, तो बैक साइड से उल्टा जाने पर ए 26 नंबर पर आ जाएगा, 26 पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स होते हैं किसी भी लेटर के, एक तो आगे वाला नंबर, एक होता है बैक साइड वाला नंबर। ए पीछे से 26 हो जाएगा। तो आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर में एक चीज क्या होती है, किसी भी लेटर के जो दो नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग से और बैक साइड से, उन दोनों नंबर्स का जो सम होता है वो 27 होता है। जैसे 1 + 26 कितना हो गया 27। तो केवल अगर हमें आगे वाला नंबर याद है किसी भी लेटर का, आगे वाले नंबर को अगर 27 में से माइनस कर दे, 27 में से माइनस कर दिया जाए, तो उसी लेटर का पीछे वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमें बैक साइड वाला रटना नहीं है, हमें आगे वाले नंबर याद है तो बैक वाला निकाल सकते हैं। और इसी से ही हम पेयरिंग भी सीखेंगे, किसी भी लेटर का पेयर किसके साथ बनता है वो भी हम यहीं से ही निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे एक दो एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टी, अभी हमने सीखा टी की पोजीशन 20 होती है, टी 20 मैचेस से टी 20 पर है। और अगर हमसे पूछे जाए टी का नंबर बैक साइड से क्या होगा, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आगे वाले नंबर और पीछे वाले का नंबर का सम होगा 27, 27 होगा। अगर 20 को 27 में से माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 7, तो बैक साइड से टी की पोजीशन 7 हो जाएगी, 20 + 7 27 हो गया। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, अगर टी को बैक साइड से काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पर आएगा। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी किसी भी लेटर के दोनों नंबर्स को निकालने के लिए। केवल आगे वाला नंबर याद रखना है, आगे वाले नंबर को अगर 27 में से माइनस कर दिया जाए तो उसी लेटर का पीछे वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एक पॉइंट और आपको सिखाया था मैंने, एक बताया था कि पेयरिंग, अगर हम इन पेयर्स को देखते हैं, इन पेयर्स के नंबर का सम भी 27 होता है, तो सम 27 से जोड़ 27 से हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। कैसे दो शिकार हम कर सकते हैं? किसी भी लेटर का पीछे वाला नंबर भी निकाल सकते हैं और पेयर भी उसी में ही हम निकाल सकते हैं। कौन सा लेटर किसके साथ पेयर बनाया जा रहा है, किसके साथ बनाता है, वो भी हम यहीं से ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने निकाला टी बैक साइड से 7 नंबर पर, और नॉर्मल सिचुएशन में आप सोचिए 7 नंबर पर नॉर्मल कौन सा लेटर होता है, G7 सबमिट, तो जी आ गया आपको यहाँ पे, तो टी और जी का पेयर भी है। तो बेटा पेयरिंग भी और बैक वाला नंबर भी दोनों में सम 27 होता है, तो हम इसी से ही दोनों बातें निकाल सकते हैं। अब फिर से कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे जे, आई नो J10, जे आगे से 10 नंबर पर है, और अगर इसका पूछा जाए कि बैक साइड से क्या नंबर होगा, तो हमें पता है 27 होने के लिए हमें 17 या 27 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा 17, 17 बचेगा, तो जे बैक साइड से 17 होगा। अब 17 पर लेटर कौन सा होता है, क्वीन, क्वीन 17 थी, तो जे और क्यू का पेयर भी है, देखो ये हो गया, जे का पेयर किसके साथ, क्यू के साथ। तो सम 27 से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। किसी भी लेटर का आगे वाला नंबर तो हमें याद कर ही लिया हमने, और पीछे वाला नंबर निकालने के लिए 27 में आगे वाली पोजीशन को माइनस कर दो, तो उसकी पीछे वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हमें बोला जाए पी, ओपी सर 15-16 साल का एक्सपीरियंस, तो पी का नंबर 16, अगर पी 16 पर है और पूछा जाए बैक साइड से क्या होगा, तो 16 में 11 अगर हम प्लस करेंगे तो 27 बनेगा, या 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, तो 11 पी बैक साइड से 11 पर है, और 11 पर लेटर कौन सा होता है, के। तो
होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी लेटर का आगे वाले नंबर को अगर 27 में से माइनस कर दे तो उस लेटर का पीछे वाला नंबर आ जाता है। उस नंबर पर नॉर्मली जो लेटर होता है उसके साथ उसका पेयर बन जाता है। अभी जो पेयरिंग है इनको हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो पेयरिंग के लिए तो देखते हैं भाई कि हम इन पेयरिंग को कैसे याद रख सकते हैं। ये जो शब्द हैं ये थोड़ी सी कोशिश की गई है कि आपको ये जल्दी से पेयरिंग भी याद हो जाए, लेटर्स के नंबर भी याद हो जाए। अच्छा, लेटर्स के नंबर याद करने के बाद ये जो शब्द हैं ये आपकी मदद करेंगे कि हम क्वेश्चंस के पेयर को जल्दी से याद कर पाए और आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर जो पोजीशन होती है आगे वाली और पीछे वाली वो भी हमें जल्दी से याद हो जाए। इस शब्द की मदद से हम वो चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, पहला वर्ड बनाया गया है आजाद। आजाद वर्ड में हमने कैपिटल रखा है ए और जेड को, तो जो कैपिटल हैं उनको आपको ध्यान देना वे आपस में पेयर्स, ए 1 पर और जेड 26 पर कैपिटल लेटर्स। तो बेटा अगर इनको हम क्रॉस कर देंगे तो इनके पीछे वाले नंबर भी बन जाएंगे, जेड पीछे से 1 हो जाएगा, ए पीछे से 26 हो जाएगा। यहीं पे ही दोनों चीजें हो गई, आजाद वर्ड से ए और जेड का पेयर भी है, ए 1 पर जेड 26 पर। अगर कहीं बैक साइड वाला यूज हो तो जेड पीछे से 1, ए पीछे से 26 पर हो जाएगा। ऐसे क्रॉस करके हम देख सकते हैं। एक वर्ड है बॉय। बॉय शब्द में हमने कैपिटल रखा है बी और वाई को, तो बॉय शब्द से याद रखना बी का पेयर किसके साथ है, वाई के साथ। तो बॉय में बी और वाई का पेयर है, या एक वर्ड भी याद रख सकते हो बाय बाय। बेटा बाय बाय वर्ड से याद रखना बी का पेयर वाई के साथ, बाय बाय यूज करते हैं बाय बाय यानी बी और वाई का पेयर। तो बी का नंबर 2 होता है और वाई का 25, तो नॉर्मल पता है, एक बी 2 पर और वाई के बाद जेड वाई 25 पर होता है। अगर बी कहीं पे बैक साइड से यूज किया गया है तो बी बैक साइड से 25 हो जाएगा और वाई बैक साइड से 2 पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। तो इनको क्रॉस कर दोगे तो बैक साइड वाले इनके नंबर्स आ जाएंगे। क्रैक्स, क्रैक्स आपने सुनोगे ना, चिप्स आते हैं क्रैक्स, वो खाने वाले आते हैं, बच्चे खाते हैं। क्रैक्स वर्ड में हमें कैपिटल रखा है सी और एक्स को, तो सी का जोड़ा एक्स के साथ बनता है। सी का नंबर 3 होता है, एक्स का नंबर 24 होता है, 24 होता है। अगर हमें बैक साइड वाले के लिए यूज करना है तो एक्स बैक साइड से 3 हो जाएगा और सी बैक साइड से 24 पर आ जाएगा। क्रॉस कर दो पीछे वाले नंबर के लिए, क्योंकि दोनों का सम 27 होता है। आपको यहीं पे दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, पेयरिंग भी आ जाएगी और बैक साइड वाले नंबर भी यहाँ से हम देख सकते हैं। माउंटेन ड्यू, एड सुना होगा, डर के आगे जीत है, तो डी का पेयर डब्ल्यू के साथ, और डी और डब्ल्यू का जब पेयर है तो डी का नंबर होता है 4 और डब्ल्यू का नंबर होता है 23। विकेट 23 लिए। T20 मैच में याद कराया था, T20 पर मैच में यूवी ने कब खेलना शुरू किया, 21-22 के एज में, 21-22 साल की उम्र में। तो यू 21 वी 22 पर है, डब्ल्यू कितना है 23 पर, विकेट 23। अगर डब्ल्यू को बैक साइड से गिना जाए तो डब्ल्यू का नंबर होगा 4 और डी का नंबर होगा 23। इनको क्रॉस कर देंगे बैक साइड वाले नंबर आ जाएंगे। होप्स हो कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, जो बताया जा रहा है उस पर आप काम कर रहे हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे आपके टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी व्हीकल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी व्हीकल से याद रखना ई का पेयर वी के साथ है, ई का नंबर 5 है और वी का नंबर कितना है 22। ईवी व्हीकल से याद रखना ई का जोड़ा वी के साथ, ठीक है। वी बैक साइड से 5 पर हो जाएगा और ई बैक साइड से 22 पर आ जाएगा। ये दोनों चीजें यहीं पे आप सीख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर शब्द ले लो, या उफ। उफ शब्द में क्या है, यू और एफ, चोट लगी ना उफ, तो उफ भी ये देख सकते हो। या फ्यूचर वर्ड में हमने कैपिटल रखा है एफ और यू को, तो फ्यूचर वर्ड से याद रखना एफ का पेयर किसके साथ बन रहा है, यू के साथ बन रहा है। तो एफ का नंबर होता है 6 पर और यू का नंबर होता है 21 पर। इनको क्रॉस कर देंगे तो इनके पीछे वाले नंबर बन जाएंगे, एफ पीछे से 21 और यू पीछे से 6 पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बार सुना होगा जीटी रोड, ग्रेट ट्रंक रोड, जीटी रोड पे जाते हैं, जीटी रोड पे ये चंडीगढ़, अंबाला, ये आता है ना जीटी रोड से, सोनीपत, मुरथल। तो जीटी रोड से याद रखना है जी का पेयर टी के साथ है, और आपको पता है जी में क्या छिपा होता है 7, G7 पर, T20 मैच से T20 पर, इनके नंबर भी हो गए 7 और 20। और टी पीछे से अगर देखेंगे तो टी का नंबर पीछे से 7 और जी का नंबर पीछे से 20। तो देखो यहाँ ये 7 पेयर तो यहाँ हो गए। अब आगे स्लाइड चेंज करने से पहले आजाद वर्ड में याद रखना ए का जोड़ा जेड के साथ, बाय बाय से याद रखना बी का पेयर वाई के साथ, या बॉय से बी और वाई का पेयर। क्रैक्स से याद रखना सी एक्स के साथ जोड़ा बनाता है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीता है, डी और डब्ल्यू का पेयर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ईवी व्हीकल या ई का पेयर वी के साथ, ऑफ में या फ्यूचर वर्ड में एफ का पेयर यू के साथ, जी टी रोड से जी का पेयर टी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यो यो हनी सिंह सुना होगा अपने गाने हैं, कम बैक। हनी सिंह एक सिंगर है, आप जानते होंगे। हनी सिंह से आप याद रखना, एच का पेयर एस के साथ। एच किसके साथ जोड़ा बनाता है? एस के साथ। एच का नंबर 8 और सन 19 है। एस एच 8 और 19, एस पीछे से 8 हो जाएगा, एच पीछे से 19 हो जाएगा। इनको क्रॉस कर देंगे तो इनके बैक साइड वाले नंबर्स आ जाएंगे। इंडियन रेलवे, बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। तो इंडियन रेलवे से याद रखना है, आई का पेयर है आर के साथ। इंडियन रेलवे से क्या याद रखेंगे? आई का पेयर किसके साथ है? आर के साथ। इसमें आई का नंबर तो 9 है और आर का नंबर 18 है, लेकिन आई बैक साइड से देखा जाए तो आई बैक साइड से 18 हो जाएगा और आर पीछे से 9 पर हो जाएगा। 9 और 18 इनके नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से याद रखना, जे का पेयर क्यू के साथ। आपको पता है जयपुर भी राजघराना रहा है, आज भी जयपुर में शाही सवारी निकलती है हर साल शायद। ठीक है। बहुत सारे किले हैं, गढ़ हैं। अगर आपने जयपुर पिंक सिटी विजिट किया हो तो बहुत अच्छी जगह है, कभी विजिट करिएगा। मैं वहीं से ही ग्रेजुएशन की है मैंने अपनी, बहुत बढ़िया सिटी है। तो जयपुर क्वीन से याद रखना, जे का पेयर क्यू के साथ। आई नो जे 10 और क्वीन कितने थे? 17। क्यू पीछे से 10 हो जाएगा और जे पीछे से 17। क्रॉस कर देंगे तो बैक साइड वाले नंबर आ जाएंगे। एक मूवी आई थी आमिर खान की, पीके। पीके मूवी आपने देखा हो? आमिर खान की मूवी सुना होगा उसके बारे में, नहीं देखा है तो पीके मूवी से याद रखना है कि पी जो है के साथ जोड़ा बनाता है, पी का पेयर के साथ। और आपको पता ओपी सर 15-16 साल का एक्सपीरियंस, और पी 16 पर होता है और किंग 11 है, तो 16 और 11 इनके नंबर है। लेकिन अगर पीछे से पूछा जाए, बैक साइड से पूछा जाए, तो के जो है पीछे से 16 हो जाएगा, पी पीछे से 11 हो जाएगा। क्रॉस कर देंगे बैक साइड वाले नंबर्स के लिए। ठीक है। आगे है एक वर्ड लव, ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, लव। ठीक है। इसमें बेटा इस वर्ड के अंदर 2 पेयर छिपे हुए हैं, एल का पेयर ओ के साथ, और ईवी व्हीकल हम कर चुके हैं, तो वी और ई का पेयर भी इसमें छिपा हुआ है, ये लेकिन हम कर चुके हैं। लव वर्ड में पहले 2 लेटर से याद रखना, एल का पेयर ओ के साथ है। एल का नंबर लंच कितने बजे किया था? 12 बजे। ओ पी सर 15-16, तो ओ का नंबर 15 है, तो एल का पेयर ओ के साथ है। इनको क्रॉस कर देंगे तो इनके पीछे वाले नंबर आ जाएंगे। ओ पीछे से 12 हो जाएगा और एल पीछे से 15 हो जाएगा। ठीक है। बैक साइड वाले नंबर भी हमें यहीं से याद हो जाएंगे। लास्ट पेयर है मेन। मेन वर्ड में कैपिटल लेटर किसको रखा है? एम और एन को। इसका मतलब एम का जोड़ा एन के साथ बनता है, और एम आपको पता है फर्स्ट हाफ है हमारा M13 और एन कितना हो जाएगा? 14 पर। तो M13 पर होता है और एन 14 पर होता है। लेकिन अगर बैक साइड से हम गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे, तो एन आ जाएगा 13 पर और एम हो जाएगा 14 पर। एम 14 हो जाएगा अगर पीछे से हम काउंट करेंगे तो, क्रॉस करा देंगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से पहले हमें पता होने चाहिए। लेटर्स के नंबर्स, पेयर्स, बैक साइड वाले नंबर्स, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन बड़ी जल्दी से कर सकते हैं, और इससे हमें क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी हो जाती है, स्पीड हमारी अच्छी होती है। ठीक है। होप सो कि हमारा ये सेशन, ये वीडियो आपकी मदद करेगा क्वेश्चंस को जल्दी करने में और समझने में। ठीक है। इस टॉपिक के हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।